डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस? Incomplete dominance is a type of a gene interaction in which dominant allele fails to produce its normal phenotype expression in presence of its recessive allele. So इसका मतलब क्या है? चलो मान के चलते हैं, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कैपिटल आर और कैपिटल आर दो फैक्टर्स पाए जाते हैं किसी कैरेक्टर के, तो ये जब इसके पास कैपिटल आर और कैपिटल आर होता है, इनके होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के अंदर दो फैक्टर्स या दो एलील्स हम उनको कह सकते हैं, तब ये अपना नॉर्मल एक्सप्रेशन बना देता है। इट इज प्रोड्यूसिंग इज नॉर्मल एक्सप्रेशन। से फॉर एग्जांपल जो इसका नॉर्मल एक्सप्रेशन है, इट इज प्रोड्यूसिंग ए रेड कलर, इट इज प्रोड्यूसिंग रेड कलर ऑफ फ्लावर, इट इज प्रोड्यूसिंग रेड कलर इन द फ्लावर। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जब ये जो डोमिनेंट एलील है, अगर इसके होमोलॉगस क्रोमोसोम पे डोमिनेंट ये फैक्टर नहीं होगा, यानी सेम एलील यहाँ पे नहीं होगा, और इसके बरक्स अगर यहाँ पे चलो मान के चलते हैं इसी सेल के अंदर अब कैपिटल आर और कैपिटल आर नहीं पाया जाता है, बल्कि कैपिटल आर और स्मॉल आर पाया जाता है। So there are the two alleles, they are the two alleles for the same gene, or they are the two factors for the same character as far as the Mendelism is concerned. So यहाँ पे according to law of dominance, ये रेड फ्लावर बनाना चाहिएगा as far as the dominance is concerned। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो ये दो alleles है आपस में इंटरेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो इनका जीन phenotypic expression, what was the phenotypic expression? The phenotypic expression was a red color। अब ये रेड कलर नहीं बना देता है, कोई और कलर बना देता है, किसी और कलर के फ्लावर बना देता है। से फॉर एग्जांपल ये पिंक कलर के फ्लावर बना देता है, इट इज प्रोड्यूसिंग पिंक कलर फ्लावर। सो इसका मतलब क्या हुआ कि रिसेसिव एलील की मौजूदगी में जो डोमिनेंट एलील था ये कामयाब नहीं हुआ है अपना नॉर्मल फिनोटाइप बनाने के लिए, और इस पैटर्न ऑफ द इनहेरिटेंस को हम कहते हैं दैट इट इज एन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस? द इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक ऐसा पैटर्न है इनहेरिटेंस का जिसमें जो डोमिनेंट फैक्टर या डोमिनेंट एलील जो होता है, इट फेल्स टू प्रोड्यूस इट इज नॉर्मल फिनोटाइप एक्सप्रेशन in presence of its recessive allele. This is what we call as incomplete dominance, और इसको कभी कभार partial dominance भी कहते हैं। It can also be called as a partial dominance। Now, there are different examples which we can see in the different kinds of the organisms regarding the incomplete dominance. Let us take one of the example. So first example जो हम लेंगे that will be of Mirabilis jalapa। The first example जो हम साइट करेंगे, जो पहली एग्जाम्पल होगी दैट इज मिराबिलिस की एग्जाम्पल हम लेंगे। मिराबिलिस जलापा इसका कॉमन नेम जो है दैट इज फोर ओकुला प्लांट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोर ओकुला प्लांट। जो मिराबिलिस जलापा है इसकी दो वैरायटीज पाई जाती है, और जो इसकी एक वैरायटी होती है ये रेड फ्लावर बना देती है, इट इज प्रोड्यूसिंग रेड फ्लावर्स, और जो दूसरी वैरायटी होती है वो बना देती है व्हाइट फ्लावर्स।
जो रेड फ्लावर वैरायटी, अगर रेड फ्लावर प्योर वैरायटी होगी तो इसका जो जीनोटाइप होना चाहिए दैट शुड बी कैपिटल आर बिकॉज इट्स अ प्योर लाइन। और जो चलो मान के चलते हैं जो व्हाइट फ्लावर वैरायटी जो होगी इसका जीनोटाइप जो है दैट इज स्मॉल आर। जब इन दोनों को क्रॉस किया जाता है when these two varieties are intercrossed F1 generation निकल आ जाती है। Understand? So what should be the genotypic ratio of the F1 generation? F1 generation में कोई भी इंडिविजुअल होगा, ये एक फैक्टर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसमें एक फैक्टर होगा एक पेरेंट का और दूसरा फैक्टर होगा दूसरे पेरेंट का। So जो इसका फिनोटाइप जीनोटाइप होगा that will be capital R small r। According to the law of dominance, अगर हम मेंडेलियन डोमिनेंस को देखेंगे then what should it have been? It should have produced the red flowers। लेकिन unlikely in contrast जो ये F1 जनरेशन की जो इंडिविजुअल होती है ये रेड फ्लावर्स नहीं बना देती है, rather ये बना देती है पिंक फ्लावर्स से बना देती है। They are producing pink flowers। So what here I am stating if we are crossing two varieties of Mirabella jalapa, so one variety is producing red flowers, another variety is producing white flowers, and it has got the genotype or capital R, and it has got the genotype small r, and when they are crossed they are producing the F1 individuals, and the F1 individual whichever individuals comes out जो भी इंडिविजुअल यहाँ पे निकल आता है ये सारे के सारे किस किस्म के फ्लावर बना देंगे, ये पिंक फ्लावर्स बना देते हैं कोई भी इंडिविजुअल होगा। अगर हम इन F1 इंडिविजुअल को सेल्फिंग करवाएंगे, दे आर सब्जेक्टेड टू सेल्फिंग यानी सेल्फ पॉलिनेशन को करवाई जाएगी, तो हमें क्या निकलेंगे, हमें F2 जनरेशन की इंडिविजुअल निकलेंगे। We will have F2 generation individuals, right? And we will have three types of the F2 generation individuals. And what they will be? There will be the individual that will be producing red flowers, और यहाँ पे individual होंगे that will be producing pink flowers, and there will be the individuals which will be producing white flowers. And they will be produced in the ratio of 1:2:1, 1:2:1, और जो इनका जीनोटाइप होगा that will be capital R, जो इनका होगा capital R small r, जो इनका होगा that will be small r। So what does it indicate? ये इंडिकेट ये कर लेता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो जो होगा that is same। जीनोटाइप रेशियो एंड फिनोटाइप रेशियो इज द सेम। और दूसरी बात की ये इस बात की अक्कासी कर लेता है जब डोमिनेंट फैक्टर को साथ होता है रिसेसिव फैक्टर, ये अपना नॉर्मल एक्सप्रेशन, व्हाट वाज द नॉर्मल एक्सप्रेशन? द नॉर्मल एक्सप्रेशन वाज द रेड फ्लावर्स। ये अपना नॉर्मल एक्सप्रेशन नहीं बना देता है, ये अपना नॉर्मल एक्सप्रेशन चेंज कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पे रेड कलर होना चाहिए था बट इट हैज made pink flowers। So we can say in this type of the gene interaction some sort of intermediate type of the phenotype was formed। और यही केस हमने F2 जनरेशन में भी देखा कि जो भी कोई इंडिविजुअल था जिसका जीनोटाइप था कैपिटल R रेड फ्लावर्स बनाए, कोई भी इंडिविजुअल जिसको कैपिटल R स्मॉल r उन्होंने रेड फ्लावर्स नहीं बनाए, इसके बरक्स उन्होंने पिंक फ्लावर बनाए बिकॉज ऑफ द जीन इंटरेक्शन और बिकॉज ऑफ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और जो इंडिविजुअल जिसमें जीनोटाइप था स्मॉल r उसने बनाए हैं व्हाइट फ्लावर्स। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ व्हाट वी कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दूसरी एग्जांपल, अगर हम दूसरी एग्जांपल को लेंगे मिराबेला जलापा की, the second example of this incomplete dominance is Andalusian fowls, Andalusian fowls, a kind of birds, Andalusian fowls की दो किस्म के
दो किस्म के होते हैं, और जो एक किस्म होता है उनमें जो फेदर्स होती है, फेदर जो उनमें होते हैं वो ब्लैक होते हैं, और जो दूसरा किस्म होता है इनमें व्हाइट फेदर्स पाई जाते हैं, व्हाइट फेदर्स। इसका मतलब कि इनका जीनोटाइप कैपिटल बी है, तो इनका जो जीनोटाइप है दैट इज स्मॉल बी। ठीक है, जब इनको क्रॉस किया जाता है दे आर प्रोड्यूसिंग F1 जनरेशन। जो इनकी F1 जनरेशन होती है वो ब्लू कलर की होती है। The F1 generation is producing blue color, an intermediate color of the two parents. और once again अगर इनको सेल्फ किया जाता है, सेल्फी की जाती है, ब्लू वर्सेस ब्लू किया जाता है, ब्लू को क्रॉस किया जाता है, ब्लू मेल को क्रॉस किया जाता है ब्लू फीमेल के साथ, it is producing three types of the fowls, and they are producing black fowls with a genotype capital B. They are producing blue fowls with a genotype capital B small b. They are producing white fowls with a genotype small b in the ratio of 1:2:1. So एक और चीज यहाँ पे अक्कासी किस बात की हुई है, यहाँ पे हमें वंस अगेन इशारा मिलता है कि जो कैपिटल बी होता है रिसेसिव एलील की मौजूद में अपना नॉर्मल फिनोटाइप नहीं बना देता है, rather ये बना देता है कोई और फिनोटाइप दैट इज इंटरमीडिएट ऑफ द टू पेरेंट्स। ये दूसरे एग्जांपल है। तो दूसरे एग्जांपल क्या है, एंड्लूसिन फाउल्स की है। एंड्लूसिन फाउल्स में दो वैरायटीज पाई जाती है, ब्लैक वैरायटी है, दूसरी क्या है, व्हाइट वैरायटी है। जब इनको क्रॉस किया गया है तो F1 जनरेशन जो निकली है दैट वाज ब्लू फेदर। जब ब्लू फेदर को ब्लू फेदर के साथ क्रॉस किया गया तो तीन किस्म के इंडिविजुअल हमें निकले हैं। इन द F2 जनरेशन में तीन किस्म के इंडिविजुअल निकले हैं, ब्लैक फेदर्ड वाले, ब्लू फेदर्ड वाले और व्हाइट फेदर्ड वाले, इन द रेशियो ऑफ 1:2:1। सो एक और एग्जांपल हम स्टडी करेंगे यहां पे। द थर्ड एग्जांपल जो हम स्टडी करेंगे दैट इज ऑफ ड्रोसोफिला। जो तीसरी एग्जांपल हम स्टडी करेंगे ड्रोसोफिला की हम स्टडी करेंगे। ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई। ड्रोसोफिला की जो आई शेप है, आई शेप ये है। ड्रोसोफिला में दो किस्म के इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं। एक इंडिविजुअल जो है जिसमें राउंड आईज होती है, गोल आईज होती है, और जो दूसरी है दैट इज ओवल आईज होती है। इसका मतलब है इनका जीनोटाइप चलो मान के चलते हैं कैपिटल आर, और इनका अगर होगा स्मॉल आर। जब इनको क्रॉस किया जाता है जो F1 इंडिविजुअल यहां पे निकलते हैं, इनका जो फिनोटाइप होता है दैट इज बैर आईज। इनकी बैर आईड इंडिविजुअल निकलते हैं, दे आर बैर आईड इंडिविजुअल्स। बैर आईड इंडिविजुअल निकलते हैं इन F1 जनरेशन। और वंस अगेन जब बैर आईड को बैर आईड के साथ क्रॉस किया जाता है तीन किस्म के इंडिविजुअल निकलते हैं, राउंड वाले निकलते हैं, बैर आईड निकलते हैं और ओवल वाले निकलते हैं इन द रेशियो ऑफ 1:2:1। वंस अगेन इस बात की अक्कासी कर लेता है कि जो कैपिटल आर जो होता है एलील, डोमिनेंट एलील, it fails to produce this normal type, that is normal phenotype. And what is the normal phenotype? जो इसका normal phenotype है वो है राउंड शेप बनाना आईज की, यानी रिसेसिव एलील की मौजूदगी में इस इंडिविजुअल में जो F1 इंडिविजुअल है यहाँ पे रिसेसिव एलील मौजूद है विथ डोमिनेंट एलील। तो डोमिनेंट एलील fails to produce this normal expression. What was the normal expression? The normal expression was the round eyes. Understand? And these are the examples of incomplete dominance. So what is incomplete dominance? Incomplete dominance is a pattern of the inheritance in which dominant factor or dominant allele fails to produce this normal phenotype in presence of recessive allele. और जो phenotype निकलता है, this phenotype is intermediate type निकलता है दो पैरामीटर की। That's all.